मैया दही मंथन कर रही थी। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एक दिन मैया यशोदा दही मंथन कर रही थी कि अचानक भगवान आए, मैया की साड़ी पकड़ के, मैया मुझको दूध पीनो है। मैया बोली लाला तेरे लिए ताजा मक्खन निकाल रही हूं, तू मक्खन खाना ना। मैया मुझको दूध पीना। मैया बोली नहीं, पहले मक्खन। तो मैया ने मथानी पकड़ ली। मथानी समझते हैं? दही मंथन करने वाला जो पात्र, वो मथानी होती है। अब देखो ये बच्चे मथानी तक नहीं जानते, आने वाले समय में कथा कैसे सुनाएंगे? हम कहेंगे मथानी तो समझेंगे नहीं मथानी। मथानी जानते हो? मैया थोड़ा आप भी एक आध मथानी लाओ और बच्चों को दिखाओ सब चीजें। पहले के जमाने में दाल भी मथानी से ऐसे ऐसे मैया मथती थी। आजकल मथती हैं? आज भी है। लकड़ी की मथानी होती थी, दाल को मत्था जाता था ना ऐसे ऐसे। दाल में मथानी का प्रयोग, दही में मथानी का प्रयोग। हमारे घर में बहुत बड़ी मथानी थी, इतना बड़ा उसका नीचे फूल था। और मैया हमारी माँ बनाती थी दही का मक्खन ऐसे दिन भर। हमारे घर में इतने बड़े बड़े मटके थे। गैया थी ना हमारे घर में, गैया भी थी, भैंस भी थी। इतने बड़े बड़े मटके थे, बहुत बड़ा, उसमें खूब दूध दही। तो ये दिन हमने देखे, आप लोगों ने नहीं देखे। भगवान ने बोला मैया मुझको दूध पीनो है। जिद करने लगे तो मैया ने दूध पिलाना स्टार्ट किया। अब यहां राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव, ये मैया यशोदा ने कौन सा पुण्य किया है कि जगत के पालनहार जो सबको तृप्त करते हैं, आज उनको भगवान को मैया तृप्त कर रही है। ये कौन है? ये तब कहा कि ये यशोदा पिछले जन्म में धरा थी। यशोदा मां का नाम पिछले जन्म में क्या था? अब यशोदा मैया का मैं पूर्व जन्म सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। यशोदा मैया पिछले जन्म में धरा नाम की स्त्री थी। इनके पति जिनका नाम था द्रोण, नंद बाबा का नाम था पिछले जन्म में द्रोण, और यशोदा मैया का नाम था पिछले जन्म में धरा। ये दोनों संतों की सेवा बहुत करते थे। जंगल की लकड़ी इकट्ठी करना, उसे बाजार में बेचना, उससे जो पैसा आ जाए तो संतों की सेवा। यही धारा माता ना सबकी सेवा पर बहुत बिलीव करती थी। सेवा, सेवा ही परमो धर्म। सबसे बड़ा धर्म क्या है? सेवा। तो मैया धरा सेवा करती थी, मस्त। अच्छा एक बात बताएं, खाने में जितनी खुशी मिलती है उससे कई गुना ज्यादा खुशी खिलाने में मिलती है। ये बात आपने जब किसी को खिलाया होगा, पेट किसी का भरा होगा, तो आप परिचित होंगे इस बात से कि हम जब खाते हैं तो हम इतने खुश नहीं होते जितनी खुशी हमें औरों को खिलाने में। हम अपनी माताओं की जब सेवा करते हैं, माताओं को जब खिलाते पिलाते हैं, संतों को सब अन्न क्षेत्र जब बांटते हैं, हमें बहुत खुशी होती है। इसलिए हम अपना सारा काम ना खुशी खुशी करते हैं, बोरियत से परेशान होकर नहीं, एनर्जी के साथ खुशी खुशी। क्योंकि ये हमारी खुशी है, ये हमारा आनंद है। हमसे किसी ने बोला थोड़ी था कि तुम अन्न क्षेत्र चलाओ। ये तो हमारी खुशी थी कि ईश्वर ने दिया है तो चलो समाज की सेवा में। आज सर्दी का मौसम है तो संतों को कंबल बांटे गए। गौरी गोपाल आश्रम में ये सेवाएं, निरंतर सेवाएं हैं भोजन की। आज संतों को कंबल बांटे गए, ठंडी ना लगे किसी को, सबकी सेवा हो, सब सुखी रहे। कंबल बांटे गए सबको। भक्त बहुत सारे आते हैं,
हमारी वृद्ध माओ को शॉल कंबल कुछ लोग लेकर आते हैं कि हमारी ओर से शॉल कंबल दे सको तो दो। अब देखो ये संतों के लिए सबको कंबल, सबकी सेवा, सेवा अच्छा, हमें अच्छा लगता है सेवा करना। खूब पैसा कमाओ और खूब सारी सेवा करो।